इन लोगों ने इकट्ठा होकर के उत्पात मचाया है, चुन चुन कर हिंदुओं की दुकानें जलाई। औरंगजेब की कब्र को खोद के वहाँ स्मारक बनाया जाए। आखिर कुछ हुआ नहीं तो एकदम से कैसे रात में तक से इकट्ठा हो गए। जुम्मा का जो दिन होता है उसके उसी दिन ही क्यों ये सारे उत्पात होते हैं? क्योंकि उस दिन नमाज होती है, सब इकट्ठे होते हैं, वहीं से सारे कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। क्या करना है? अगर कोई आवाज उठाता है देशद्रोही का खिताब पाता है। लेकिन औरंगजेब जैसे मुसलमान इस देश पे नहीं चाहिए हमारे। पहले तो हम सोच रहे थे कि बिना मतलब का बवाल है, लेकिन आज रात में जिस तरह से इन लोगों ने इकट्ठा होकर के उत्पात मचाया है, चुन चुन कर हिंदुओं की दुकानें जलाई नागपुर में, और चुन चुन कर जो है गाड़ियाँ फूंक दी, पत्थरबाजी कर दी, घर जला दिए, गाड़ियाँ जला दी। ये देखकर तो ऐसा लगता है कि सरकार को तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ढूंढ कर सबके प्रति जो है, जो अपराधी हैं, इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, और इसी तुरंत इस तरह के मामले में कब्र खोद कर फेंक देनी चाहिए, ताकि इनको भी लगे कि हमारे उत्पात करने से भारत झुकने वाला नहीं है। पूजा स्थल है, इन सब पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। तो बहुत देर हो गई, अभी बहुत पहले काम होने चाहिए थे। ये नागपुर में जो हिंसा हुई उसके बारे में क्या कहना है? नागपुर में गलत हुआ। ये प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए और उस पर तुरंत उसको औरंगजेब की कब्र को खोद के वहाँ स्मारक बनाया जाए। क्या लगता है कि ये इतना बड़ा मुद्दा था कि कब्र खोदने की मतलब भी बात ही हो रही थी और इतना बड़ा वहाँ पे हिंसा हो गई नागपुर में? ये तो इनकी एक मानसिकता है। जो उपद्रवी हैं, उग्रवादी टाइप के लोग, उनका तो कुछ कहें किसके ऊपर पत्थर, कोई भरोसा नहीं, कब पत्थर जला दें, कब आग लगा दें, कब तलवार। यहाँ हम लोगों के घर में डंडा नहीं होता है और वो तलवार लेके निकल पड़ते हैं, गुम्मा लेके निकलते हैं। पहले तैयारियाँ रखते हैं लोग, हम लोग तैयार झगड़ा थोड़े करते हैं। हम राक्षस कौम के नहीं हैं, लेकिन अब क्या करें, अंदर से खून खोलता है। अब सरकार के ऊपर भरोसा करते हैं कि हो सकता है कि फडणवीस सरकार तुरंत प्रतिक्रिया करे। क्या लगता है कि इस तरह की जो संवेदनशील जो मुद्दे होते हैं, तो अगर इस पे अगर इस किस्म के जो बयानबाजी होती है तो उससे हिंसा भड़कती है? क्या कहना है इस बारे में? सर, न्यूज़ चैनल पे डिबेट आती है, उसमें इतना गंदा बोला जाता है कि खून खौल उठता है। कभी कभी तो ये होता है कि अगर वहाँ बैठे हों तो साला गोली मार दें तुरंत। ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन हम लोग हैं छोटे स्तर के इंसान, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। और ये देखिए आप लोग कि ये लोग इतना उत्पात करते हैं, उत्पात करने के बाद फिर भी ये लोग जेल जाते हैं, सब कुछ इनका चलता रहता है। अभी हम लोग 10 दिन 20 दिन महीने 2 महीने जेल चले जाएं तो घर की स्थिति खराब हो जाए। तो ये फंडिंग इनको होती है तो कहाँ से होती है? सब फंडिंग का मामला है। इनको पैसे का लालच देके इनसे उपद्रव करवाया जाता है, और जो लोग मेन हैं वो सब अंदर बैठे रहते हैं। ये सब उपद्रव ऐसे ही होता है। हम लोग कहे नहीं करते हैं, हम लोग को भी करना चाहिए उपद्रव। आखिर कुछ हुआ नहीं तो एकदम से कैसे रात में तक से इकट्ठा हो गए। सैकड़ों हजारों की संख्या में एकदम से इकट्ठे हो जाना, और उस दिन हिंदुओं के अलावा मुस्लिम की गाड़ियां वहां न खड़ी होना, और चुन चुन कर हिंदुओं के घर जला देना, पत्थर चला देना, मार काट करना, ये सब क्या है? इसका मतलब प्लानिंग। और प्लानिंग का मतलब कोई प्लानिंग करता होगा, जो प्लानिंग करता होगा, जो सोची समझी प्लानिंग का करता होगा, इसने प्लानिंग की होगी, उसे फंडिंग कहीं न कहीं ज़रूर रही होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? एक चीज़ जान लीजिए, कभी भी जुम्मा का जो दिन होता है उसके उसी दिन ही क्यों ये सारे उत्पात होते हैं? क्योंकि उस दिन नमाज होती है, सब इकट्ठे होते हैं, वहीं पूरा मिसगाइड बनता है, वहीं से सारे कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। क्या करना है? तो ये सब चीज़ें हैं। गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हर मस्जिद के अंदर ईंटें पत्थर की इसकी निगरानी करना चाहिए, हर रोज़ का रोज़। क्योंकि अगर एक आदमी, अगर 100 आदमी आता है तो 5-5 पत्थर लेके आया तो 500 पत्थर हो गए। अब क्या कहे, अब हुकूमत इनकी है, सब कुछ इनका, शासन इनका, मिलिट्री इनकी, पीएसी, जो चाहे सो करे। अगर कोई आवाज़ उठाता है देशद्रोही का खिताब पाता है। के मामले में जो है वो आदमी ने कुछ कहा नहीं था, सिर्फ ये बात चल रही थी। तो इन लोगों ने कहा कि बड़ा कूड़ था, तो उनके मुंह से निकला कि नहीं, कूड़ तो नहीं था। उसी में जो है आग लगा दी पूरे हिंदुस्तान में। आपको क्या मतलब, आपका क्या मानना है, कब्र हटनी नहीं चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए? गड़े मुर्दे है, कैसे हटाओगे?
उंगली करने से कोई मतलब नहीं है। बस वही हिंदू मुस्लिम क्या कह रहे हैं? जी, क्या कह रहे हैं? हिंदू मुस्लिम मुद्दा जगाना है बस। ये हम लोगों को मतलब रोजगार चाहिए, इससे कोई लाभ मिल रहा क्या कि हम ये जैसे ये आपकी समाधियाँ हैं या किसी की समाधि है उसको हम खुदवाए तो इससे कोई लाभ मिल रहा है? हम लोगों को रोजगार चाहिए, हम लोग जो बच्चों को लिए अपन पेट पालने कैसे पालें, ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भाई देखिए, ये देश बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, श्री राम की धरती है। यहाँ पे औरंगजेब जैसे शख्स का नाम ही क्यों आता है, वो भी ऐसे। हमारा औरंगजेब को लेके मतलब ऐसा नहीं है सामुदायिक कि जो है हिंदू मुस्लिम को लेके, उसको हमारा नहीं है, लेकिन औरंगजेब जैसे मुसलमान इस देश पे नहीं चाहिए हमारे। हाँ, वीर अब्दुल हामिद लीजिए आप, और APJ अब्दुल कलाम को लीजिए, इनको आप अपना आइडल मानिए तो समझ में आता है। लेकिन औरंगजेब जैसे चंद लोगों को जो है जिन्होंने भारत पे क्रूरता से आक्रमण किया, यहाँ की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, उनको आप अपना आइडल मान रहे हैं, तो ऐसे लोग इस देश में तो हमें स्वीकार नहीं है। तो बिल्कुल कब्र इनकी हटाई जानी चाहिए, इनकी कब्र स्वीकार नहीं है। ऐसे लोगों को जिन्होंने संस्कृतियों को बर्बाद किया, धरोहरों को उजाड़ा, आग लगा दिया, ऐसे लोगों का क्यों रखना है? उनको आइडल क्यों मानना है? हमारे अपने माइनॉरिटीज़ उनको नहीं मानते हैं। जो हिंदुस्तान की परंपरा और यहाँ की संस्कृति को मानता है वो नहीं उनको समझता है, वो उनको नहीं पूछता है। ये वो बात करते हैं जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं या उनको माइनॉरिटीज़ का वो करना है, वो उनकी बात करेंगे। कि वीर अब्दुल हमीद पे क्यों नहीं मूवी बननी चाहिए थी ना, उस पर भी बननी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। उस तरह की PK मूवी बनेगी या इस तरीके की कोई मूवी बनेगी तो उसमें आप देखेंगे कि एक तरफ से दिखाया जाएगा कि यहाँ हिंदू धर्म में बाबा ऐसे होते हैं, ऐसे लोगों को गुमराह करते हैं। लोगों की आस्था है, लोगों की श्रद्धा है, तब मान रहे हैं। आप ज़बरदस्ती हमसे कुछ मनवा लेंगे क्या? देखो, औरंगजेब आक्रांता था जो पिछले उसमें जो आया, उसके बाद उसने आप लूट मार काट की, वो सब ठीक है। लेकिन जब 50 साल पहले वो ASI को समर्पित कर दिया गया वो मकबरा, तो चूँकि वो भारत सरकार के अधीन हो गया तो उसकी सुरक्षा करना तो गवर्नमेंट का अपना दायित्व है, उसको ऐसे तो हटा नहीं सकते। अब ये है कि राजनीतिक लोग राजनीति कर रहे हैं, वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन जो है ये ऐसी राजनीति अब करनी नहीं चाहिए। क्योंकि जो मर गया चला गया, बस ये है कि उसके शौर्य की गाथा यहाँ नहीं होना चाहिए कि उसने ये किया वो किया। उसका बखान करना बंद करें और अपना कार्य देखें। ये अच्छी बात नहीं है कि फिर अब एक सामाजिक सौहार्द बिगड़े या कोई आपस में कटता पैदा हो। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपके एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।